हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग समझेंगे कि केवाईपी में जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। तो आज आज का हमारा जो वीडियो है मेन फोकस इसी पे होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हम सिर्फ ऐसे ही बता दिए थे कि क्या क्या कौन कौन से सिलेबस आते हैं, लेकिन ये नहीं बताए थे कि सिलेबस के अंदर क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या आपको सीखना है, किस सिलेबस में क्या, किस चैप्टर में क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलेबस इन केवाईपी। तो ये तो आपको हम बता दिए थे, इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। BSc का फुल फॉर्म बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। BSc का भी लिखा हुआ है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स, और BSc का भी लिखा हुआ है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। तो ये हम लोग समझ लिए थे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे हम लोग को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन एंड आवर्स। तो सेशन या आवर्स ये होता क्या है, तो जब आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे, तो जब आपका बैच चालू हो जाएगा, तो बैच चालू होने के बाद आपको डेली यहाँ पे लगभग 4 आवर यहाँ पे आपको टाइम देना होता है, क्योंकि 2 घंटे का क्लास चलता है और 2 घंटे का लैब चलता है। जो आप क्लास में पढ़ेंगे सीखेंगे उसी चीज को लैब में आपको करना होता है डेली। तो ये इसी को आपको सेशन वाइज बांट दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि 3 सिलेबस है केवाईपी में, ठीक है। तो सिलेबस के अंदर एक चैप्टर होता है, उसी चैप्टर को आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सेशन कहा जाता है। तो आपको जैसे बताया था CIT यहाँ पे लिखा हुआ है, तो CIT में आपको टोटल 60 सेशन मिलता है पढ़ने के लिए, यानी कह सकते हैं आपको 60 चैप्टर कह सकते हैं, ठीक है। जो कि आपको 120 घंटा आपको लगेगा। ये आपको 3 महीने का है, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि एक ही दिन में आपको ये सब करना है, तो ये 3 महीने का है, ठीक है। तो उसके बाद है CLS। तो CLS में आपको 40 सेशन करना होता है 3 महीने में, और इसको करने में आपको 80 घंटा लग जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है CSS। ये आपका 20 सेशन का होता है और 40 घंटा इसको लगेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल आपको 120 सेशन करना है 3 महीने में, और 240 घंटा आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है इस सेशन को करने के लिए और इस कोर्स को करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि CIT में हम लोग क्या सेशन में क्या सीखेंगे और क्लास में क्या सीखेंगे, लैब में क्या सीखेंगे, सारा चीज समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपको ये सबसे पहला सिलेबस है केवाईपी का। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट, सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पार्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, and also learn about MS Windows, MS Word, MS Excel, PowerPoint and Google Tools etc. दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको डिजाइन करने के लिए बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पेज है, जैसे आप देख सकते हैं शादी का कार्ड बनता है या फिर पोस्टर बनता है, या फिर आप कुछ नॉर्मल ऐसा डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो आप पेंट के जरिए, पेंट के द्वारा आप बना सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डेवलपमेंट, यानी अपने आप को, अपने नॉलेज को कैसे इंक्रीज करना है, अपने आप को कैसे डेवलप करना है, अपने आप को कैसे इम्प्लीमेशन यानी कैसे अपने आप को सुधारना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको करना क्या है। उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी नॉलेज होगा यहाँ पे आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, कौन कौन से आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके साथ आपको हार्डवेयर, उसके बाद आपको विंडोज के बारे में आप जानते होंगे ऑलरेडी कि विंडोज 10, 11 जो भी है 8, 7, तो विंडोज के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। उसके साथ वर्ड के बारे में, वर्ड में आपको कैसे रिज्यूम बनाना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे अपना बायोडाटा तैयार करना है, ठीक है। उसके साथ साथ MS वर्ड में बहुत सारा चीज है सीखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे MS एक्सेल है। तो एक्सेल में आप आजकल देख सकते हैं कि छोटा मोटा शॉप में भी आजकल लोग एक्सेल पे कुछ लिखते हैं, एंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए कितना क्वांटिटी में माल आया, कितना गया, तो हिसाब किताब का आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आपका है पावर पॉइंट।
तो पावर पॉइंट में आपको इमेज के द्वारा किसी चीज को आपको स्टूडेंट को या फिर कोई आपका मान लीजिए कि आपका पार्टनर है या फिर कह लीजिए कि आपको है जो आपको इमेज के द्वारा आपको समझाना है, तो आप पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल टूल्स। तो गूगल टूल्स में आप बेसिकली आप इंटरनेट के बारे में ही जानेंगे। गूगल से आपको क्या क्या मतलब लाभ ले सकते हैं आप, जैसे ईमेल आईडी बनाना, उसके बाद आपको बहुत सारा चीज है, टिकट बुक करना, किसी चीज का फॉर्म भरना है उसको आप गूगल के सहारे भर सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज है जो कि आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। जब यहाँ पे आप एडमिशन लेंगे तो आपको और भी बहुत सारा चीज मिलेगा, कि वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि हर चीज बता सके। तो ये सब चीज होगी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, CLS की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको अपने लिसनिंग, आपके अपना लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है जो जिनके पास नॉलेज बहुत है लेकिन लैंग्वेज की वजह से इंटरव्यू में वो उनका रिजेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यही 3-4 लैंग्वेज है। इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल वी एक्वायर आवर नेटिव लैंग्वेज। इट इज द फर्स्ट ऑफ 2 नेचुरल लैंग्वेज स्किल्स which are required by all natural spoken languages। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लिसनिंग जो है हमारा पहला भाषा है, पहला कौशल है जो हम लोग अपने मूल जहाँ पे निवास करते हैं आप वहां से सीखते हैं। जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे जैसा लैंग्वेज होगा वही लैंग्वेज आप सुनेंगे और उसको आप यूज करेंगे। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी चीज हो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है तो पहले वो सुनेगा, अगर वो अंग्रेज है तो अंग्रेजी सुनेगा, अगर वो भोजपुरी है तो भोजपुरी में सुनेगा। यानी कि जिस लैंग्वेज में उसकी पैदाइश हुई है, जो जिस लैंग्वेज में वो जन्म लिया है, तो वो चीज पहले सुनेगा, उसके बाद आगे यूज करेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकिंग इज द सेकंड लैंग्वेज स्किल्स वी रिक्वायर आवर नेटिव। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है कि पहले सुनेगा, उसके बाद यहाँ पे बोलेगा, बोलने के बाद जब आगे बढ़ेगा तो इस तरह से अब वहाँ पे रीडिंग, यानी कि उसी चीज को पढ़ेगा। पढ़ने के साथ साथ जो है आप मतलब कोई चीज अगर आप जानना चाहते हैं किसी चीज के बारे में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग। और चौथा है आपका राइटिंग, लिख के समझ सकते हैं, लिख के कोई चीज समझा सकते हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग यही 4 चीज है जिसके द्वारा अपने लैंग्वेज को, अपने भाषा को सुधार सकते हैं और अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको महसूस होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इंग्लिश का भी नॉलेज मिलता है, कैसे किसी से कम्युनिकेट करना है, इंटरव्यू में कैसे बात करना है, बड़े से कैसे बात करना है, आपके यहाँ सेम एज का है तो उससे कैसे बात करेंगे, यह सारा चीज आपको लैंग्वेज स्किल्स में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो तीसरा सिलेबस है आपका सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में आपको देख सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल स्किल्स, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैरेक्टर और पर्सनालिटी ट्रेट्स, एट्रीब्यूट्स, कैरियर एट्रीब्यूट्स, सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन अमंग अदर्स that enable people to navigate their environment, work well with others, perform well and achieve their goals with completing hard skills। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस आप समाज में रहते हैं, जिस समुदाय में आप रहते हैं, वहाँ पे लोग कैसे आपसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, आपका बॉडी का बोलने का स्टाइल कैसा है, उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, अपना बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, किसी से कैसा बिहेव करना है, आपका मैनर क्या है, बड़े से कैसे बात करते हैं, छोटे से कैसे बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप मैनेजर हैं, किसी पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पर हैं, तो आप अपने अंडर में जितने भी स्टाफ है उससे कैसे आप बिहेव करते हैं, तो उसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि वर्क वेल विद अदर्स, यानी कि दूसरे के साथ आपको अच्छा बिहेव करना है, अच्छा काम करना है, उसके बाद अच्छा परफॉर्म करना है, तभी जो है अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उसके जरिए आपको मेहनत करना होगा, उसके साथ साथ आपका बिहेव बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा चीज है जिससे आपको आगे का रास्ता खुलता है। ठीक है, तो आपको बिहेव अच्छा रखना है, उसके साथ साथ आपका लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इसी तरह का नॉलेज चाहिए तो आप बेल आइकन पे घंटी दबा दें। तब तक के लिए शुक्रिया। अपने और अपनों का ख्याल रखें।